गढ़वाल के पहाड़ों में बसा था एक छोटा सा गांव कैलाशपुर। दिन में शांत, लेकिन रात होते ही वहां कोई दीपक बाहर नहीं जलाता था। वजह थी जंगल में रहने वाली एक चुड़ैल कुंती। कहते थे वो आधी रात को औरत की आवाज में मदद मांगती, और जो भी उसके पीछे जाता अगली सुबह सिर्फ उसकी चप्पल मिलती। उसी गांव में रहता था माधव, भोला भाला लेकिन शिवभक्त। रोज भोर में उठकर श्मशान के पास बने पुराने शिव मंदिर में जल चढ़ाता। लोग डरते थे उस रास्ते से, पर माधव के होठों पर हर समय एक ही मंत्र रहता, ओम नमः शिवाय। एक अमावस्या की रात, जब हवा भी सांस लेना भूल गई थी, माधव जंगल से लौट रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, बेटा, मेरी मदद कर दे। आवाज कांप रही थी। माधव रुका। सामने एक औरत, उलझे बाल, पैर जमीन से थोड़े ऊपर, आंखें बिल्कुल काली। वो कुंती थी। माधव का शरीर जम गया। चारों तरफ से हंसी गूंजने लगी। पेड़ झुकने लगे। चुड़ैल बोली, तेरा शिव आज तुझे नहीं बचा पाएगा। उसने झपट्टा मारा। उसी पल माधव के गले में बंधा रुद्राक्ष जलने लगा। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, महादेव। जमीन फट गई। श्मशान की दिशा से डमरू की आवाज आई, डम डम डम। आकाश में चिता की भस्म उड़ने लगी। एक तेज प्रकाश में प्रकट हुए भगवान शिव। जटाओं से गंगा बह रही थी। तीसरी आंख अंगारों की तरह जल रही थी। कुंती चीखी, महाकाल। शिव ने शांत स्वर में कहा, जो मेरी शरण में आए उसे कोई स्पर्श नहीं कर सकता। उन्होंने त्रिशूल जमीन पर रखा। भस्म की आंधी उठी। चुड़ैल की चीख जंगल फाड़ गई। पल भर में वो राख बनकर हवा में उड़ गई। सब शांत। माधव बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे मंदिर के सामने पाया। शरीर पर भस्म, माथे पर त्रिपुंड। उस रात के बाद कैलाशपुर में फिर कभी कोई चीख नहीं सुनी गई। और आज भी अगर तुम उस मंदिर में रात को जाओ तो घंटियां अपने आप बजती हैं।